तो आज मैं 4 कुंजियों के विषय में बात करूंगा कि किस रीति से आपको आज इस समय पे जीना है कि आप तैयार पाए जाओ जब प्रभु का आगमन हो। निकालेंगे सब जन वचन रोमियो की पुस्तक 13 उसका 11 से पढ़ेंगे, 11 से लेकर 14 तक। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार, न लुचपन में और ना झगड़े और ढाव में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। 4 कुंजियां जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहली कुंजी है जो आपने इस अंतिम समय में स्मरण रखनी है। सबसे पहला है जागते रहो। सबसे पहला क्या है? जागते रहो। हालेलुया। अगर जब हम इसको 11 से पढ़ते हैं, 5 जगहें हैं जहां पे इस वचन में हम समय को स्मरण करने के विषय में देख रहे हैं। आप समझ रहे हो? यहां पे 5 बारी समय के विषय में बात हुई है इस कलाम में। सबसे पहले बाइबल कहती है समय को पहचान कर। आप देख रहे हो कौन से समय? जो अंतिम समय के चिन्ह आप नजर आते हुए देख रहे हो। समय को पहचान कर। दूसरा हम देखते हैं इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। दूसरा, जाग उठने की घड़ी, समय की बात हो रही है। अब देख रहे हो, पहले समय की पहचान और दूसरा जाग जा, क्योंकि नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। तीसरा, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था। दोबारा तीसरा, जिस समय की बात हो रही है। चौथा, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। समय, दोबारा से हम समय के विषय में देखते हैं। अगला 5वां, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। 5वां, यहां पे भी प्रभु समय की बात कर रहा है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। आप समझ रहे हो? समय की बात इस वचन में प्रभु बात कर रहा है। तो सबसे पहला जो हमें स्मरण रखना है, इस समय को जागते हुए हमने, बाइबल में लिखा है अंधे नहीं बनना। पहले क्या लिखा है? इसीलिए तुम्हारी नींद से जाग उठने का समय आ पहुंचा है। आप आंखें बंद करके चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपनी संतुष्टि के लिए यह नहीं कह सकते सब ठीक हो रहा है, कुछ नहीं होगा। हाँ, एक मूर्ख व्यक्ति की तरह आंखें बंद करके सामने खड्डा है और मैं कहूं मैं चलता रहूंगा और मैं गिरूंगा नहीं, ये मूर्खता है। बाइबल क्या कह रही है? 5 बारी यहां पे समय के विषय में बात हो रही है। जाग जाओ। बाइबल में लिखा है जागते रहो और सचेत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि किसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। तो यहां पे 5 बारी प्रभु समय के विषय में बात कर रहा है और हमसे बोल रहा है कि हम जाग जाएं।
हम संसार के दलदल से बाहर निकल के आंखें खोल लें, जाग जाएं। हम यहां तक रहने नहीं वाले, यह हमारा स्थान नहीं है, ये हमारा अनंत काल का घर नहीं है, ये कुछ समय का है। प्रभु लेने आ रहा है अनंत काल के घर के लिए, जहां पे हमें अनंत काल बिताना है। 5 बारी प्रभु कह रहे जाग जाओ, रात बीत चुकी है, दिन आने वाला है। तो प्रभु यहां पे बात कर रहा है कि चिन्हों को देखकर हम समझ जाएं, जान जाएं। प्रभु ने पहले ही बोल दिया था 2000 साल पहले कि मेरे आगमन से पहले ये चिन्ह दिखाई देंगे। मत्ती 16 अगर उसका एक बारी 3 हम पढ़ें। और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। हालेलुया। आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता देते हो। अब देख रहे हो, अच्छा काले बादल आ गए होते, आज तो बड़ा मींह पहना है, अच्छा आंधी चल पई, अच्छा लाइटनिंग हो रही है उत्ते, चलो तैयारी कर लो, सब कुछ टक लो। आप समझ रहे हो, आप साइंस देख के बता देते हो अभी बारिश होने वाली। आज जो साइंटिस्ट हैं पहले ही चिन्ह देख के बता देते हैं। अब उन्होंने पहले से बताया हुआ है कोरोना से भी बड़ी बीमारी आ रही है जिसका नाम एक्स होगा और बहुत सारे लोग मरेंगे। तो आज चिन्ह देखकर वो फ्यूचर बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है। आज गैलेक्सीज में नासा के साइंटिस्ट बोल देते हैं इस सन में ऐसा एस्ट्रॉइड आ रहा है और वो धरती से टकराने वाला है। तो आज फिजिकल साइंस देखकर लोग बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो बाइबल में लिखा है जो भेद जो साइंस प्रभु ने पहले से बता दिए थे, हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि क्या होने वाला है, हम क्यों नहीं जाग रहे। प्रभु का आगमन निकट है। अगर इस समय पे भी लोग सो रहे हैं तो प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा। उसने 2000 साल पहले कलाम में पहले से चिन्ह बता दिए थे कि उसके आगमन से पहले क्या घटित होगा। हालेलुया। समयों के भेद प्रभु कह रहा है जाग जाओ। सबसे पहले इस समय पे आपको जागना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। बहुत लोग आज मानने को तैयार नहीं है, आज अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं है। आंखें बंद करके बंदा बोल रहा है भाई कुछ तेरे इधर शर्ट पे कुछ लगा हुआ है। अब समझ रहे हो, अब इसने आंखें बंद कर रखी हैं। ओ कुछ नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। मैं बोल रहा हूं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ। आप समझ रहे हो, लगा हुआ है। मैं बोल रहा हूं लगा हुआ है, भाई दूर कर ले, बट आंखें बंद, कुछ नहीं लगा हुआ, सब ठीक है, हाँ ठीक है। प्रभु क्या कह रहा है, भाई आंखें खोल ले, भाई जाग जा, भाई चिन्ह सामने नजर आ रहे हैं। हालेलुया। आज बहुत मसीह लोग ऐसे ही हैं, उनको बोला जा रहा है भाई दाग है हटा ले इसे, पर आंखें खोलने को तैयार नहीं। जी मैं चल रहा हूं, मैं ठीक चल रहा हूं। आगे उसको बोल रहे हैं भाई रुक जा, अंधा होके चल रहा है, सामने खड्डा है। हाँ नहीं मैं ठीक चल रहा हूं, क्या होने वाला है। ये आंखें नहीं खोल रहा, कौन इसकी भरपाई करेगा। दूसरा पत्रस 3 उसका 3 से 4। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। अब देख रहे हो अंतिम समय में क्या होने वाला है।
ये लोग क्या करेंगे? जान लो कि अंतिम दिनों में जब प्रभु ने जागने के लिए बोला है, क्या करेंगे लोग? हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, मजाक करने वाले। कुछ नहीं होने वाला, मजाक करो, ऐश करो, जो दुनिया में चल रहा है ऐसा ही चलता जाएगा। हम समझ रहे हो? हंसी ठट्ठा करने वाले। और आजकल भी लोग हम देख रहे हैं, मजाक करने वाले। प्रभु की चेतावनियों को गंभीरता से ना लेना। बयान कर रही है बाइबल, जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे, जो उन्हें अच्छा लगता है। जो प्रभु का वचन कहता है वो नहीं, जो उनकी अभिलाषाएं हैं, जो उनके अनुसार है, जो उनके मुताबिक है, जो उनको कंफर्टेबल लगता है, जो उनको अच्छा लगता है, उसके अनुसार। और मैं हैरान होता हूं बहुत बारी कि लोग प्रभु के वचन को अपने कंफर्ट में शामिल करके वैसे ही तोड़ मरोड़ लेते हैं। भाई तुझे चर्च आना चाहिए, भाई तुझे संगति में बढ़ना चाहिए। ओ जो तो प्रभु बुलाएगा आप ही आ जाएंगे असी। जो तो प्रभु की बुलाहट होएगी ता प्रभु ले आएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर प्रभु की बुलाहट या प्रभु ने लाना होता तो प्रभु कभी ना अपने कलाम में लिखता कि अंतिम समय में संगति में बढ़। अगर लिखा है बढ़ तो वो तेरी जिम्मेदारी है बढ़ने की, वो प्रभु की जिम्मेदारी नहीं है। प्रभु ने अपने कलाम में अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है तुझे बताने का। अब समझ रहे हो क्या नहीं? बाइबल प्लेन है, बाइबल गड़बड़ी की किताब नहीं है, बाइबल सिद्धता की खराई की पुस्तक है। हालेलुया, प्लेन। आज अपनी अभिलाषाएं प्रभु पे थोप देते हैं। प्रभु की मर्जी नहीं होगी शायद, प्रभु नहीं चाहता। अभिलाषाएं अपनी पूरी कर रहे हैं और प्रभु की मर्जी। आज जो गेम्स खेल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये गेम्स ज्यादा देर चलने वाली नहीं है प्रभु के साथ। प्रभु कह रहा है 5 बार इस समय जाग जाओ, जाग जाओ, मानना, आंखें खोलना। हां मुझे बदलने की जरूरत है, हां मुझे ठीक होने की जरूरत है। अपने कंफर्ट को देख के, हां प्रभु की योजना में अपने आप को आज लोग प्रभु के वचन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहे, पर अपनी अभिलाषाओं में प्रभु के वचन को एडजस्ट कर रहे हैं कि यहां पे प्रभु का वचन मेरी सेटिंग में बैठ जाएगा, यहां पे ठीक है, यहां पे ठीक नहीं है, निकाल दो। अब समझ रहे हो? मुझे बाइबल में एडजस्ट होना है, बाइबल के अनुसार। बाइबल को अपने अनुसार, अपने में एडजस्ट नहीं करना। मैं बहुत गहरी और बड़ी बात बोल रहा हूं आपसे। हालेलुया। इसमें क्या हो रहा है? ये ठीक है इसको ले लो, ये ठीक नहीं है इसको छोड़ दो। नहीं, मुझे मेरे अंदर क्या ठीक नहीं है जो प्रभु के विरोध में है, मुझे उसे निकालना है। जो चीजें चाहिए उन्हें एंटर करवाना है। हालेलुया। अपने आप प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। और ये कैसे होएगा? जब मैं अपनी आंखों को खोलूंगा, जब मैं प्रभु के वचन को सुन के चिन्हों को देखते हुए जांचूंगा अपने आप को। जाग जाओ, समय आप पहुंचा है, रात बीत गई है, दिन निकलने पे है। अब समझ रहे हो? जब हमने प्रभु को ग्रहण किया था, ये 3 उद्धार के विषय में हम पढ़ते हैं, यह बाइबल हमें बताती है। मुक्ति सबसे पहली जो हो चुकी है हमारी मुक्ति, वो कौन सी मुक्ति है? पाप की सजा से हमारी मुक्ति हो चुकी है जब हमने यीशु को ग्रहण किया। हम नरक की ओर जा रहे थे, क्या हुआ? उसको ग्रहण किया तो जो पाप करने की सजा थी अनंत काल की, उससे मुक्ति हमें मिल गई जब हमने प्रभु को ग्रहण किया। समझ रहे हो कि नहीं? अभी जब मैं चल रहा हूं प्रेजेंट में, क्या हो रहा है?
प्रभु का कलाम मुझे पाप की सामर्थ्य से आजाद कर रहा है। अब समझ रहे हो क्या हो रहा है? पाप की सजा से मैं आजाद हो चुका हूं, अब पाप की सामर्थ्य से प्रभु का आत्मा मुझे आजाद कर रहा है। मैंने कहा सिद्ध बन जैसे तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बाइबल में लिखा है तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। अब समझ रहे हो क्या हो रहा है? जब मेरा मन का नवीनीकरण हो रहा है, पाप की सामर्थ्य से प्रभु मुझे आजाद कर रहा है। हालेलुया। और एक समय आने वाला है भविष्य में, अनंत काल का जीवन स्वर्ग में, जब प्रभु मुझे पाप की हजूरी से ही, पाप से ही पूरी तरह से अलग कर देगा। पाप का नामो निशान मेरे निकट ना होगा, उसकी हजूरी मुझसे पूरी तरह से दूर हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु चाहता है इस समय में जब प्रभु ने ठहराया है, हम लिपटे रहें, हम तैयारी करें, हम जांचें, हम कठोर ना बन जाएं, अपने हृदय को निर्बल करके नम्रता के साथ ग्रहण करें। उसका आगमन निकट है, मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे पाप की सामर्थ्य से फ्री होने की जरूरत है। मैं सिद्ध नहीं हूं, मुझे प्रभु की जरूरत है, मुझे संगति की जरूरत है, मुझे अगुवाई की जरूरत है, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, मुझे कोई मेरी गलती बताने वाला चाहिए। आज शैतान ने कलीसिया में जो एक बड़ा तीर छोड़ा हुआ है बुरा मानने का, आप समझ रहे हो? और ये तीर बहुतों को, मैं बोल रहा हूं विश्वासियों को, नरक की दिशा में लेके जाएगा। जो आज जाग नहीं रहे बट बुरा मान के अपने दर्शन से अलग हो रहे। आप समझ रहे हो? आज लोग करेक्शन नहीं चाहते। आज जैसा हम चल रहे हैं प्रभु उसी को सिद्ध मान। आंखें खोलो। आत्मिक जन जो आप नहीं देखते, क्योंकि जो आपकी आंखें बंद हैं वो अपनी खुली आंखों से देखते हैं। तो ये ना बोलो कि सब कुछ जांचो कहां। हाँ, अगर कुछ बोला जा रहा है तो है, मुझे जांचना है। मुझे आज सफाइयां नहीं देनी कि मैं कितना अच्छा या भला या कितना धार्मिक या कितना आत्मिक हूं। मुझे जांचना है। समझ रहे हो? भाई हमने कहा एक टैक्स कलेक्टर आया, एक चुंगी लेने वाला, और एक पापी आया। प्रभु मैं तो बड़े दान भी देता हूं, प्रभु मैं तो बड़ी संगति भी करता हूं, प्रभु मैं तो रोज चर्च। और वो पापी गिड़गिड़ा रहा है प्रभु के आगे। वो चुंगी लेने वाला गिड़गिड़ा रहा है प्रभु के आगे। प्रभु मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत गलतियां करी है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे ठीक कर। प्रभु पे निर्भर हो रहा है। आप समझ रहे हो क्या? किसकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी? नम्र, जो प्रभु पे निर्भर है, तो जांच रहे, हाँ कुछ चीजें हैं मुझे ठीक हो। आप कदम बढ़ाते हो, मुझे पता है मैं निर्बल हो रहा हूं, मुझे संगति में जाना है। हाँ, मैं ठंडा हो रहा हूं, मुझे आग के घेरे में जाना है जलने के लिए। आप ठंडे गुनगुने नहीं बैठे रहते, आप कदम बढ़ाते हो आग की ओर, जलने के लिए। आत्मिक आग की भूख और प्यास। हालेलुया। जब कुछ समझना है, जानना है, जागरूक होना है। ऐसे लोगों से बचे रहना है जो संसारिक हैं, जो सिर्फ जिनका ध्यान शारीरिक बातों पे लगा हो। रियलिटी की ओर जाग जाओ। हालेलुया। दूसरा, सबसे पहला जाग जाना, और दूसरा युद्ध करना। रोमियो 13 का पढ़ो एक बारी, 12 से। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। इसलिए हम अंधकार के काम को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। हथियार क्यों बांधे जाते हैं? युद्ध के लिए, हाँ, लड़ने के लिए,
इफिसियों 6 में पढ़ते हैं, अपने आत्मिक वस्त्र पहन ले। आप समझ रहे हो, आत्मिक हथियार बांध ले युद्ध के लिए। इसका मतलब इस दूसरा आपको इस अंतिम समय में लड़ना है। हालेलुया। बदलाव आपके जीवन में अगर कल आ रहा है तो आज के आप तैयार हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार पहन लें। जैसे वचन में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले अंधकार के कामों को त्याग देना है, अंधकार की चीजों को निकाल देना है, अपने से दूर कर देना है। निकालो वचन इफिसियों 5:8। चीजों को, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है अंधकार को त्याग दो, छोड़ दो। पहले तुम अंधकार के थे, पहले तुम अंधकार के काम करते थे, अब छोड़ दो, अब ज्योति के संतान के समान चलो। पहले वो चलन थी, वो ईर्ष्या थी, वो लोगों का विरोध, अनाज्ञाकारिता, वो छोड़ दो। अब प्रभु कह रहा है अब ज्योति के संतान के समान चलो। वो चोरियां, वो व्यभिचार, वो घमंड पहले था, वो अंधकार को त्याग दो अपने अंदर से। अब मैं ज्योति की संतान के समान चलने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। वॉक इन लाइट, ज्योति में चलो। जब हम इसका रोमियो में जब पढ़ते हैं, सबसे पहले अंधकार के कामों को त्याग दो और ज्योति के हथियार बांध लो। ज्योति को पहन लो, हथियार बांध लो। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। पर जैसे हम वो ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो कैसे चलोगे ज्योति में? एक दूसरे से सहभागिता, संगति, प्रभु की हजूरी में, प्रभु के भवन में, प्रभु के घर में लिपटे रहना। आग की लकड़ियां जल रही हैं, उसमें शामिल रहना। वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो दूसरा, हमें युद्ध करना है। और युद्ध कैसे करना है? अंधकार को त्याग कर और ज्योति को पहनकर, अंधकार के कामों को निकाल कर और युद्ध और ज्योति को पहनकर। हालेलुया। तीसरा हम देखते हैं प्रभु के वचन के अनुसार चलना। इसी में से हम 4 बातों को समझ रहे हैं। रोमियो 13 का जो मैंने आपको बताया, इसी के अंदर से ये 4 चीजें हैं जो प्रभु का कलाम बताता है हमने कैसे चलना है। सबसे पहला जागते रहना, दूसरा युद्ध करना, और तीसरा वचन के अनुसार चलना। पढ़ो। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन। तो क्या लिखा है? तीसरा, सीधी चाल चलना। तो तीसरा क्या है? सीधी चाल चलो। और सीधी चाल कैसे चलोगे? पढ़ो। ना लीला क्रीड़ा और ना पियक्कड़पन में, और ना व्यभिचार और ना लुचपन में, ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो जो ये 6 पाप इधर लिखे हुए हैं, जो 3 पाप हैं, इसमें से ये मनुष्य बाहर करता है। हाँ, बाहर में दिखाई देते हैं वो। और इसमें से जो 3 पाप हैं वो हृदय के अंदर के हैं। अब समझ रहे हो क्या है? जैसे डाह करना, लुचपन करना। तो ये सारी चीजें क्या है? हार्ट के अंदर के अंदर किसी चीज के बारे में गलत विचार आ रहे हैं,
अंदर जलन भरी हुई, अंदर डाह भरी हुई है। तो ऐसी चीजें जो प्रभु का कलाम कह रहा है, जो बाहर है और वहीं पे उतना ही जो चीजें अंदर हैं हमें निकालने की जरूरत है, उसके अनुसार चलना, प्रेम को पहन लेना। समझ लो, पहले जलन करता था जब अंधकार की संतान था, पर अब नहीं। पहले डाह करता था, पहले व्यभिचार था, पर अब नहीं। पहले मलिनता थी, पर अब नहीं। अब मैं ज्योति में प्रवेश कर चुका हूं और अब मैं ज्योति के अनुसार चलने के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीय 5 उसका 5। तो प्रभु चाहता है इन चीजों को हम दूर करें, इनका इनकार करें अपने जीवन से, इनको हटाएं। पढ़ो। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। हालेलुया। क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। ज्योति में क्यों चलना है, ज्योति के हथियार क्यों पहनने हैं? क्योंकि उसी की संतान है। अंधकार में क्यों नहीं चलना? क्योंकि ज्योति की संतान। हालेलुया। ज्योति में अंधकार नहीं पाया जाता, जहां पे ज्योति है वहां से अंधकार भाग जाता है। हालेलुया। हाँ, एक कमरे में जाते हो पूरा अंधकार है, पर जैसे ही आपने स्विच दबाया, लाइट ऑन हुई, अंधकार भाग गया। तो जहां पे ज्योति है वहां पे अंधकार ठहर नहीं सकता। तो ज्योति में चलो, ज्योति को पहन लो, अंधकार को दूर करके ज्योति को पहन लो, ज्योति के हथियार पहन लो। हालेलुया। चौथा, जयवंत होकर प्रभु की बाट जो। रोमियो 13 का 14 पढ़ो, वही वचन निकाल लो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। तो ये कैसे होएगा? प्रभु को पहन लेना। कैसे आप बाट जोगे प्रभु की? प्रभु के आगमन की तैयारी के साथ प्रभु को पहन लेना। जो 5 कुंवारियां थी, जो बुद्धिमान थी, वो बाट जोड़ी थी, तैयार थी, तेल भरा हुआ था, प्रभु को पहन लिया था। मसीह को पहन लेना। हालेलुया। अब ईमानदारी के साथ चलते, आप शत्रु के साथ समझौते नहीं करते, अपने मसीह को पहना हुआ है। आप शरीर के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते, आप शरीर के अनुसार नहीं चलते, आप प्रभु के अनुसार चलते। हालेलुया। प्रभु के पीछे हो लो। आखिरी वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 4 उसका 1 निकालेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। आपके सामने प्रभु का वचन है। इसलिए जो प्रभु में बंदी हो, तो तुमसे विनती करता हूं, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे। याद रखो, स्मरण रखो हमेशा, भूलो ना कहां पे थे और प्रभु ने आज कहां रख दिया। प्रभु बचा ला है, जीवन तेरा है, जिंदगी तेरी है। अब समझो, भूलो ना उन वायदों को, कहां से प्रभु निकाला था। सारी उम्मीदें खो बैठे थे, हर जगह से आपको जवाब मिल गया था। उस दौरान प्रभु ने हाथ थामा। जिस बुलाहट में बुलाए गए थे, जिस प्रेम में बुलाए गए थे, जिस भूख और प्यास में बुलाए गए थे, जिस उमंग में बुलाए गए थे, प्रभु कह रहा है उसके योग्य चाल चलो, उसकी योग्य स्मरण करके, उसको याद करके। योग्य अब इतना हो, पहले कुछ भी नहीं था, अब प्रभु ने क्या इतना दे दिया कि अब प्रभु के लिए टाइम नहीं है। अब कहां जा रहे हो? कौन सी दिशा पकड़ ली है आपने? स्मरण करो। पहले रो रहे थे, कुछ नहीं है, बड़ी तंगी है। आज आपको इतना काम है, इतना कॉन्ट्रैक्ट है, इतनी चीजें आ गई कि आज संडे चर्च भी आना मुश्किल लगता है। क्या होगा ऐसे लोगों का जब रैप्चर होने वाला है, जब यीशु आने वाला है? धोखा ना खाओ, प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। जो आज प्रभु दे रहा है मुझे, वो उसके कामों के लिए है। उलझो ना, स्मरण रखो,
अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मैं चाहता हूं इस वचन को हम इकट्ठे पढ़ेंगे। पढ़ो। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। दोबारा से इसे पढ़ेंगे। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो।